गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, इस विषय में जानने जा रहे हैं, जो कि आपका पाठ है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्दों के कई भेद पाए जाते हैं। उनमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये सारे भेद अर्थ के आधार पर देखने को मिलते हैं। तो आइए आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत अर्थ के आधार पर शब्दों के भेदों को जानने का प्रयास करते हैं और पाठ की ओर चलते हैं। तो आपका आज का पाठ है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा और व्याकरण में सबसे अधिक महत्व किसका है? शब्दों का। शब्दों के माध्यम से जिस प्रकार से हम शब्दों को कहने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार शब्दों के अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं और शब्दों को कहने के अनुसार ही हमारे मन के भाव सबके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। तो आज हम लोग इस पाठ के अंतर्गत अर्थ के आधार पर शब्दों के कुछ प्रमुख भेदों को जानने का प्रयास करेंगे। इन शब्दों के प्रमुख भेदों में पहला है पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, चौथा अनेकार्थी शब्द और पांचवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो इसमें आपका पहला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द अर्थात किसी शब्द के पर्याय, उसी शब्द के अनेक पर्याय होते हैं और उन्हें हम पर्यायवाची शब्दों के नाम से जानते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थक शब्द भी कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द में पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि पर्यायवाची किसे कहते हैं, पर्यायवाची की परिभाषा क्या है। तो जिन शब्दों का अर्थ लगभग एक सा होता है, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका चंद्र शब्द है, तो चंद्र को हम चंद्र भी कहते हैं, चाँद भी कहते हैं, मयंक भी कहते हैं, शस्य भी कहते हैं और राकेश भी कहते हैं। तो आप देखिए, पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं, इसलिए इनको समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। अभी मैं आपको पहले यही बात बताई हूँ कि जिन शब्दों का अर्थ लगभग एक सा होता है, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। जैसे चंद्र, चाँद, मयंक, शशि, राकेश इत्यादि। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रत्येक शब्द अपने में कुछ न कुछ विशिष्ट अर्थों को लिए रहते हैं और इससे उनकी समानता प्रकट होती है। जैसे मान लीजिए आपके कमल के पर्यायवाची हैं जलज और पंकज, तो आप उसके अगर अर्थों के भाव से देखें तो जलज कमल का पर्यायवाची है, लेकिन अगर उसका हम समास विग्रह करें तो हो जाएगा कि जल में जन्म लेने वाला। इसी प्रकार पंकज
अगर कमल का पर्यायवाची है तो उसे हम यह भी कहते हैं कि पंख। पंख का अर्थ होता है कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो एक ही शब्द के कई पर्याय होते हैं और उन पर्यायों को हम उन शब्दों का पर्यायवाची कहते हैं। आइए आगे और उदाहरण देखते हैं। जैसे आपका अंधकार शब्द है तो अंधेरा, तम, तिमिर, इसका अर्थ भी अंधकार से ही होता है, इसलिए अंधेरा शब्द का यह पर्यायवाची शब्द हुआ। ऐसे ही अग्नि है, आग, अनल, पावक, वहन, तो ये सारे आपके अग्नि के पर्यायवाची शब्द हुए। अद्भुत, निराला, अनोखा, अनूठा, विलक्षण। अनाज, अन्न, शस्य, धान्य। आनंद, प्रसन्नता, खुशी, हर्ष, उल्लास, प्रमोद इत्यादि। आभूषण, भूषण, गहना, अलंकार। इंद्र, सुरेश, देवेंद्र, सुरेंद्र, देवराज, महेंद्र, सुरपति इत्यादि। उन्नति, विकास, उत्कर्ष, प्रगति, उत्थान। ओठ, ओष्ठ, होंठ, अधर। किरण, रश्मि, कर, अंश, मरीचि। कामदेव, मदन, कंदर्प, अनंग, काम। कोमल, नरम, मुलायम, मृदु, नाजुक। कोयल, पिक, कोकिला, श्यामा, कोकिल, वनप्रिया। तो इन सारे शब्दों की आपने देखे कि बहुत सारे पर्याय दिए गए हैं और इन पर्यायों को हम पर्यायवाची शब्दों के नाम से जानते हैं। आगे और देखते हैं। गणेश शब्द है तो गणेश को हम गणपति भी कहते हैं, विनायक भी कहते हैं, गजानन भी कहते हैं, गजबदन, एकदंत, लंबोदर, ये सारे आपके गणेश शब्द के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार घोड़ा शब्द का पर्यायवाची अश्व है, घोटक, बाज, तुरंग। चतुर शब्द का पर्यायवाची योग्य, कुशल, होशियार, प्रवीण, दक्ष, निपुण। झंडा शब्द का पर्यायवाची ध्वज, पताका, वैजंती, निशान। तलवार शब्द का पर्यायवाची खड्ग, असी, चंद्रहास, शमशीर। तारा शब्द का पर्यायवाची नक्षत्र, सितारा, तारक, नखत। दुख शब्द का पर्यायवाची पीड़ा, वेदना, कष्ट, विषाद, संताप। दूध का दुग्ध, गोरस, पेय, क्षीर। नदी का सरिता, तटनी, नद, सलिला, तरंगिणी। नौकर का दास, सेवक, अनुचर, परिचारक। पत्नी का अर्धांगिनी, प्रिया, स्त्री, भार्या, जीवन संगिनी। पवन, वायु, हवा, बयार, अनिल, समीर। पुत्र का बेटा, तनय, आत्मज, सुत। पुत्री का बेटी, तनया, आत्मजा, सुता, कन्या। पुष्प का फूल, कुसुम, प्रसून, सुमन। पृथ्वी का धरती, भू, भूमि, धरणी, धरा, मही, वसुंधरा। प्रकाश का रोशनी, प्रभा, ज्योति, उजाला। तो ये सारे इन शब्दों के पर्यायवाची दिए गए हैं। बंदर का वानर, शाखा मृग, कपि, हरि, मरकट।
भ्रमर का पर्यायवाची भौरा, मधु, भृंग, मधुकर। मनुष्य का नर, मनुज, आदमी, इंसान, मृत्य, मानव। रात्रि का रात, रात, निशा, रजनी, रैन, यामा, निश। वन का जंगल, कानन, अरण्य, विपिन। वीर का बहादुर, सूरमा, योद्धा, पराक्रमी। शत्रु का दुश्मन, अरि, वैरी, रिपु। संसार का दुनिया, विश्व, जगत। समूह का वृंद, गण, दल, झुंड, समुदाय। सर्प का सांप, नाग, भुजंग, विषधर, ब्याल, फड़िक। सरस्वती का शारदा, वाणी, बागेश्वरी, भारती भाषा। सिंह का शेर, हरि, केसरी, मृगराज, वनराज, केहरी। सुगंध का सौरभ, खुशबू, महक, सुरभि। स्वर्ग का देवलोक, इंद्रलोक, सुरलोक, वैकुंठ। हनुमान का महावीर, पवन पुत्र, केसरी नंदन, पवन सुत, बजरंगबली। हाथी का गज, मतंग, नाग, हस्त, कुंजर। तो ये सारे आपके विभिन्न शब्दों के पर्यायवाची दिए गए हैं। तो एक बार फिर हम यह देखते हैं कि जिन शब्दों के अर्थ लगभग एक से होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगला आपका अर्थ के आधार पर शब्द भेदों के अंतर्गत अगला आपका शब्द है विलोम या विपरीतार्थक शब्द। तो विलोम या विपरीतार्थक शब्द, विलोम का अर्थ होता है उल्टा। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। हर भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका अर्थ परस्पर एक दूसरे के विपरीत या उल्टा होता है और विपरीत या उल्टे अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि विपरीत अर्थों को प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। बहुत से विलोम शब्दों की रचना मूल शब्द में उपसर्ग लगाकर की जाती है। जैसे बहुत से विलोम शब्दों की रचना इस प्रकार होती है कि उसका जो मूल शब्द है उसमें उपसर्ग लगा देने से उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे आपका शब्द है आदर और उसमें जब हमने नी उपसर्ग लगाया तो हो गया निरादर। घात, घात में प्रति उपसर्ग लगा तो हो गया प्रतिघात। उचित, उचित का विलोम अनुचित। अपचित मूल शब्द में अनु उपसर्ग लगा तो हो गया अनुचित। राजा, रंग, गर्म, ठंडा, मोटा, पतला। नीचे प्रमुख विलोम शब्दों की सूची दी जा रही है। कुछ प्रमुख विलोम शब्दों का विपरीत अर्थ दिया जा रहा है। जैसे अंधकार, प्रकाश, अथ, इति, अनाथ, सनाथ, अनिवार्य, वैकल्पिक, वैकल्पिक, अनुज, अग्रज, अनुराग, विराग, अपव्यय, मितव्यय, आंतरिक, बाह्य, आदर, निरादर या अनादर, उदय, अस्त, उदार, अनुदार, उपयोगी, अनुपयोगी, उपस्थित, अनुपस्थित, ऊंचा, नीचा, एक, अनेक, औपचारिक, अनौपचारिक, कठोर, मृदु, कपूत, सपूत, आदि, अंत, आधुनिक, प्राचीन, आय, व्यय, आस्तिक, नास्तिक, उचित, अनुचित, उत्तम, अधम, चिंतित, निश्चिंत, चेतन, अचेतन, छली,
निश्चल, जंगली, पालतू, जन्म, मृत्यु, जय, पराजय, जीवित, मृत, तीव्र, मंद, तेजी, मंदी, दुर्लभ, सुलभ। ये सारे आपके विलोम शब्द थे जो एक दूसरे के विपरीत अर्थों को प्रकट कर रहे हैं। दोषी, निर्दोष, निरक्षर, साक्षर, नीरस, सरस, प्रमुख, गौड़, प्रशंसा, निंदा, गरीब, अमीर, गंदगी, सफाई, गर्मी, सर्दी, गुरु, शिष्य, गृहस्थ, सन्यासी, घृणा, प्रेम, बलवान, निर्बल, भूत, भविष्य, भयभीत, निर्भय, महात्मा, दुरात्मा, रक्षक, भक्षक, रुष्ट, प्रसन्न, सगुण, निर्गुण, सक्षम, अक्षम, समान, असमान, सरल, कठिन, सार्थक, निरर्थक, सुगंध, दुर्गंध, हिंसा, अहिंसा, हर्ष, शोक इत्यादि। तो अभी हम लोगों ने पर्यायवाची और विलोम संबंधों के विषय में जाना। पर्यायवाची एक दूसरे के पर्याय होते हैं और विलोम शब्द विपरीत अर्थों को प्रकट करते हैं। अगला आपका शब्द के भेद में है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सुनने में लगभग एक समान प्रतीत होते हैं, परंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, और ऐसे शब्दों को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जो सुनने में एक समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे अंक, गोद। अंक और अंग दोनों सुनने में एक समान लग रहे हैं, लेकिन अंक का अर्थ होता है गोद और अंग का अर्थ होता है शरीर का भाग। अंबर, आकाश या वस्त्र, और अंबार, ढेर। अली, भौरा, और अली, सखी। आरती, लालसा, और आरती, अर्चना या पूजा। अचल, पर्वत, अचला, पृथ्वी। अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा। अनु, पीछे, अणु, कण। तो ये सारे शब्द आपको सुनने में एक समान प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। कली, कलयुग, और कली, फूल की कली। कोश, शब्द संग्रह, और कोश, खजाना। कृपण, कंजूस, और कृपाण, तलवार। गत, बीता हुआ, और गति, चाल। गुरु, शिक्षक, और गुर, उपाय। गृह, घर, और ग्रह, नक्षत्र। चपल, चंचल, और चपला, बिजली। चिर, पुराना, और चीर, वस्त्र। तरणी, नौका, और तरिणी, तरणी, सूर्य। देव, देवता, दैव, भाग्य। निधन, मृत्यु, और निर्धन, गरीब। नीर, जल, और नीड़, घोंसला। पथ, रास्ता, और पथ्य, रोगी का भोजन। इतर, भिन्न, और इत्र, सुगंधित पदार्थ। उपयुक्त, ठीक, और उपर्युक्त, ऊपर कहा गया। कपट, धोखा। कपाट, दरवाजा। परुष, कठोर, और पुरुष, मनुष्य। पानी, जल, और पाणी, हाथ। प्रकार, तरीका, और प्राकार, परकोटा या दीवार। बलि, बलिदान, और बलि, शक्तिशाली। मत, राय, और मति, बुद्धि। लक्ष्य, लाख,
और लक्ष्य उद्देश्य, वृंत डंठल और वृंद समूह, शुल्क फीस और शुक्ल स्वच्छ या सफ़ेद, सदेह शरीर के साथ और संदेह शंका, सूरमा वीर और सुरमा आँख में लगाने वाला अंजन, हाल हालात और हॉल बड़ा कमरा। तो इस प्रकार ये सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं, लेकिन ये इन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए इसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इसके बाद आपके आते हैं अनेकार्थी शब्द। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि क्या आप भोजन ग्रहण करेंगे, और मैं चंद्र ग्रहण के बाद पूजा करूँगा। दोनों ग्रहण का अर्थ भिन्न भिन्न है। तो ऐसे अनेकार्थी शब्दों में जैसे अंबर, आकाश, कपड़ा, कपास, केसर। अब एक ही अंबर का कई अर्थ है। अक्षर, वर्ण, आत्मा, ब्रह्मा। अमृत, दूध, पारा, जल, अमरता देने वाला पदार्थ। अली, भ्रमर, कोयल, बिच्छू। कनक, गेहूँ, सोना, धतूरा। कर्ण, कान, कुंती का सबसे बड़ा पुत्र और नाव की पतवार। जलज, कमल, शंख, मोती, मछली इत्यादि। तीर, किनारा, बाण, शीशा। दंड, सजा, डंडा, जुर्माना। नग, नगीना, पर्वत, संख्या। पतंग, सूर्य, पक्षी, गुड्डी। विधि, ब्रह्मा, तरीका, भाग्य। श्री, लक्ष्मी, शोभा, संपत्ति। सोना, स्वर्ण, सोना, क्रिया, बहुमूल्य वस्तु। स्नेह, प्रेम, तेल, चिकनाई। हार, माला, पराजय, हरण करने वाला। तो एक से अधिक अर्थ एक ही शब्द के होने के कारण इन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब आपका आता है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो जब हम किसी अपने मन के भाव को अधिक सूक्ष्म रूप में प्रकट करने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर वाक्यांशों के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि जो दया करता हो, तो उसके लिए हम एक शब्द बोलेंगे दयालु। तो ऐसे शब्दों के लिए हम कहते हैं कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द। एक बहुत बड़ा वाक्य न बोलकर उसके लिए हम एक शब्द में अपनी बात को जहाँ पे प्रकट करने का कार्य करते हैं, वहाँ पे वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा हम भाषा में विशिष्टता लाने का प्रयास करते हैं। जैसे जो करने योग्य न हो, अकरणीय। जो व्यक्ति कर्म न करता हो, अकर्मण्य। जहाँ गमन न किया जा सके, अगम्य। जो आगे पैदा हुआ हो, अग्रज। जो कभी जर या बुढ़ापा न आए, अजर। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जिसे जीतना संभव न हो, अजेय। बढ़ा चढ़ाकर कहा गया कथन, अतिशयोक्ति। जो बात पहले न हुई हो, अभूतपूर्व। दोपहर के पहले का समय, पूर्वाह्न। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। कम खर्च करने वाला, अल्पव्ययी। कम जानने वाला, अल्पज्ञ। जो बिना वेतन के काम करता हो, अवैतनिक। जिसकी सीमा न हो, असीम। जो बात घटना अचानक हो जाए, आकस्मिक।
जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो, ईर्ष्यालु। ऊपर कहा गया उपर्युक्त, जो कड़वे वचन बोलता हो, कटुभाषी। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला, कुलीन। आकाश को छूने वाला, गगनचुंबी। जल में विचरण करने वाला, जलचर। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। दूर की देखने वाला, दूरदर्शी। जो भोजन मांस रहित हो, निरामिष। जिस वस्तु के आर पार देखा जा सके, पारदर्शक। जो दया से रहित हो, निर्दय। जिसके मन में कोई कपट न हो, निष्कपट। जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो गई हो, विधुर। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, विशेषज्ञ। शुभ की इच्छा रखने वाला, शुभेच्छु। अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति, सच्चरित्र। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। साथ में पढ़ने वाला, सहपाठी। जो साहित्य से संबंधित हो, साहित्यिक। जो किसी का स्मरण कराता हो, स्मारक। तो इस प्रकार से ये सारे आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द थे। तो आइए हम यहाँ देखते हैं कि हमने क्या सीखा। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द वे शब्द हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं। विलोम शब्द वे शब्द हैं जिनके अर्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जो शब्द सुनने में समान प्रतीत होते हैं पर उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। बड़े कथनों या वाक्यांशों को संक्षेप में कहने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वे वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्दों के कुछ भेद होते हैं। उन कुछ प्रमुख भेदों में पर्यायवाची, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये शब्द महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करने से भाषा में एक प्रकार की चमत्कारिता आती है और इन शब्दों से हम नए नए शब्दों को सीखने का प्रयास करते हैं। तो एक ही शब्द के कई पर्याय, एक ही विलोम शब्द के कई विपरीत अर्थ, एक ही शब्द जो सुनने में एक से प्रतीत होते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होने के कारण अनेकार्थी शब्द। और भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए एक वाक्यांश के लिए कोई एक शब्द। तो इस प्रकार से भाषा को हम परिष्कृत और मधुर बनाते हैं। आशा करती हूँ कि आप इसे समझने का प्रयास किए होंगे और साथ में मैं अपेक्षा करती हूँ कि आपको अगर कोई दुविधा हो तो आप फिर से उसे जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।